अस्सलाम वालेकुम CSS एंड BMS एस्पायरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताऊंगी कि आप लोगों ने जो है वो PMS के ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो कैसे सिलेक्ट करने हैं कि आप लोग जो है वो एक अच्छे जो है वो अपने मेरिट के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ये देती चलूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है PMS के हवाले से, कि अगर आप चाहें तो आपने जो है वो इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन और उर्दू वाला पेपर, ये 3 पेपर्स के अलावा जो है बाकी पेपर इस्लामिक स्टडीज़ का हो गया और पाकिस्तान अफेयर का हो गया और ऑप्शनल के 3 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, इन 5 के 5 जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या तो आप इंग्लिश में ऑप्ट कर सकते हैं या आप जो है वो उर्दू मीडियम में ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ टोटली अपॉन यू कि आप लोग जो है वो किस मीडियम में जो है वो अपने पेपर को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप एक पेपर को उर्दू में कर रहे हैं तो इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप बाकी भी पेपर जो है वो अपने उर्दू में ही उनको जो है वो राइट करें। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई भी मिथ नहीं है कि अगर आप सिर्फ इस्लामियत को उर्दू में लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको भी उर्दू में लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी इंग्लिश में कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जो CSS के बाद PMS फ़ौरन देना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन लोगों ने सारा CSS जो है वो इंग्लिश में किया होता है, सिवाय कुछ बच्चे होते हैं जो इस्लामियत को उर्दू में ऑप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो बाकी जो सिर्फ PMS की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर उनकी उर्दू में राइटिंग अच्छी है या वो उर्दू में एक अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बयान कर सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो PMS में जो है वो उर्दू मीडियम के थ्रू ऑप्ट करके जो है वो एक अच्छी मार्किंग जो है वो मेरिट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है कि अगर आप सिर्फ 1 से 2 पेपर को उर्दू में लिखना चाह रहे हैं, बाकी के जो है वो सारे इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ये टोटली जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उर्दू में लिखना है पेपर को या इंग्लिश में लिखना है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर एक पेपर के 5 क्वेश्चन हैं तो आप उसको जो है उनमें से 2 आप उर्दू में कर रहे हैं और बाकी के बाकी जो है वो इंग्लिश में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसी जो है वो बात नहीं है कि आप जो है वो उर्दू में कर रहे हैं इंग्लिश में कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर एक पेपर को शुरू से ही उर्दू में लिख रहे हैं तो आप सारे को उर्दू तक ही लेके जाएं, आप उसमें इंग्लिश में कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें ऐसे जो है वो बैड इंप्रेशन जाता है। तो बाकी अगर मैं आप लोगों को ऑप्शनल के लिए बताऊं कि आप लोग जो है वो कैसे अपने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, तो अगर इसका हम ऑप्शनल का ग्रुप फर्स्ट देखें। ठीक है, इसमें कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एड है, पब्लिक एड है। ठीक है, और सेकंड ग्रुप में है एग्रीकल्चर है, वेटरनरी साइंस है, बॉटनी है, जूलॉजी है, और ग्रुप सी में मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है और प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग है। ठीक है, अगर हम ग्रुप डी देखें तो यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और जियोग्राफी, और ग्रुप ई में है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मास कम्युनिकेशंस, और ग्रुप एफ में है फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो है और साथ में सोशल वर्क। ठीक है, और ग्रुप जी अगर इसका देखें तो इसमें इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू है, अरबिक है और साथ में एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी। तो अगर आप लोग यहाँ पे अपना कोई इंटरेस्टेड हैं आप किसी सब्जेक्ट में, कि आपको लगता है कि अगर मैं इसको ऑप्ट कर लूँ तो मैं इसको बेहतर तरीके से जो है वो प्रेजेंट करके जो है वो एक अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ अपने लिहाज से तो यहाँ पे जियोग्राफी एक बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो CSS के बाद जो आते हैं उनके लिए एक जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जियोग्राफी की, क्योंकि उनको सारी मैप की इंफॉर्मेशन पहले से उनके पास लॉट ऑफ कलेक्शंस होती हैं मैप के बारे में। ठीक है, तो जियोग्राफी एक बेस्ट सब्जेक्ट है इसमें से, और पॉलिटिकल साइंस तो टोटली जो है वो ओवरलैप करता है CSS की पॉलिटिकल साइंस से। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे लास्ट ग्रुप में देखें तो यहाँ पे उर्दू भी जो है वो एक अच्छे नंबर देने वाला सब्जेक्ट है, एजुकेशन और पंजाबी। बाकी कोई अगर किसी की नेटिव लैंग्वेज है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है,
इंग्लिश लिटरेचर भी इसमें ठीक है, लेकिन इसका जो है वो सिलेबस बहुत लेंथी हो जाता है, इस वजह से जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम ही ऑप्ट करते हैं। अगर कोई सीएसएस में मतलब ऑप्ट किया हो उसने इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये 200 मार्क्स का है सिलेबस, अगर ज़्यादा भी है तो ये लेकिन 200 मार्क्स का है, ठीक है। तो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी की बातों में ना आएँ, ठीक है। आप सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट को जो है वो प्रायोरिटी दें कि आप जो है वो उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है, आपका दिल कह रहा है कि अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उन सब्जेक्ट को आप साइड पर करें। उसके बाद जो है वो यही इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए कि जी आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं सबसे पहले उसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद ये देखें कि आप जो है वो अपनी कि कौन से स्किल में आप अच्छे हैं और वो सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में आपकी वो स्किल जो है वो हाईलाइट हो रही है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ड्राइंग में अच्छे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जियोग्राफी बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है। तो बाकी पॉलिटिकल साइंस भी बहुत ईजी सब्जेक्ट है यहाँ पे देखा जाए तो। और पंजाबी मेरे ख़्याल से बहुत जो है वो, अगर आप पंजाब से पीएमएस कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, तो उनके लिए पंजाबी जो है वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने मेरिट में नंबर अच्छे करने के लिए, ठीक है।